Hello students, today we are going to start with the second part of motion, that is chapter number 8. But before starting this video, you should have the knowledge of basic terms which I had told you in the previous video. So do watch that video first. After that you can proceed with this video so that you hold clarity of each and every terminology which I am going to use in this particular video. Okay. See the next question, differentiate between speed and velocity. क्वेश्चन ये बोल रहा है स्पीड और वेलोसिटी में अंतर बताइए. देखिए क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ये भी बोल सकता है डिफाइन स्पीड, डिफाइन वेलोसिटी. क्वेश्चन आपको किसी भी वैरायटी में आ सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा. आंसर रिमॉडिफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट लॉजिक सेम रहेगा. तो आइए समझते हैं इसका लॉजिक क्या होता है स्पीड का और वेलोसिटी का. ओके, लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज डेफिनेशन. The definition is the speed of a body is the distance traveled by it per unit time. That means whatever the distance the body is covering and in a particular time interval it is termed as speed. कहने का ये मतलब है कितने समय में किसी ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये बॉडी की क्या कहलाती है स्पीड. अब देखिए वेलोसिटी पढ़ते हैं. The velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a definite direction. अब वेलोसिटी क्या होता है, कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया किसी बॉडी ने और किस डायरेक्शन में किया, अगर वो भी मेंशन है तो ये बॉडी की क्या कहलाएगी वेलोसिटी. डिफरेंस समझ में आया. अब देखिए एक में आपका डायरेक्शन इन्वॉल्व है, एक में इन्वॉल्व नहीं है. तो नेक्स्ट देखिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ना, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू की जरूरत पड़ती है, उसको समझाने के लिए ये क्या कहलाती है स्केलर क्वांटिटी. और जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ये कौन सी क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ओके. सी द नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर्मूला. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ये किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम पे, ये क्या कहलाती है उसकी स्पीड, है ना. अब वेलोसिटी क्या होती है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या इसको ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट वेलोसिटी. अब अगर मैं इसका एसआई यूनिट जानना चाहूं तो, अब ये एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट सुना है ना आपने, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. इसका ये मतलब होता है जैसे कई बार अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट एक ही टॉपिक पे रिसर्च करते हैं ना, तो उनके रिजल्ट में वेरिएशन ना आए, इसलिए हर एक कंट्री में स्पीड को नापने के लिए सेम यूनिट यूज होएगा, डिस्टेंस को नापने के लिए सेम यूनिट यूज होएगा, टाइम को नापने के लिए सेम यूनिट यूज होएगा जब कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है. तो इससे क्या होता है, अलग अलग कंट्री में वेरिएशन नहीं आते. समझ में आया. इसलिए क्या बनाया ऐसा यूनिट जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. ऐसा यूनिट के बारे में समझ में आई बातें. अब देखिए स्पीड का ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे. स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं. ठीक है. अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, हम डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड. ठीक है. तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड. आया समझ में. ऐसे सी भी लिख सकते हैं या एस भी से लिखेंगे तब भी दैट इज एक्सेप्टेबल. ओके. सेम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम नापते किस में है, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम होता है. ओके. कि ये तो हुई बात एसआई यूनिट की. और भी डिफरेंट यूनिट होते हैं डिस्टेंस को नापने के लिए. जैसे हम लोग कहीं ट्रेवल करते हैं हाईवे में, तो देखा है हम लोगों ने किलोमीटर्स यूज होता है.
ठीक है। जब डिस्टेंस बड़ा रहता है तो हम किलोमीटर यूज करते हैं, और उस टाइम हम टाइम का बड़ा यूनिट यूज करते हैं, दैट इज आर। ठीक है, तो उस टाइम पे स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब भी मैं एसआई यूनिट की बात करती हूँ वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल। सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि मैं 45 किलोमीटर पर आवर से जा रही हूँ, तो ये जो 45 किलोमीटर पर आवर है दैट इज नथिंग बट द स्पीड। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि हर घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ, 45 किलोमीटर का। यही हमारी स्पीड है। कि स्पीड का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि बॉडी ने कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये क्या है, स्पीड। अगर मैं ये बोलती हूँ आई एम ट्रैवलिंग 45 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई किया है, तो वो वहां पे स्पीड ना रह के क्या बन जाती है, वेलोसिटी, अगर वहां पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है तो। See students, we had seen the concept of speed in our daily life also. When we drive some vehicle, take the example of any two-wheeler which you are driving, you can see the speed is also measured there, and the meter that is indicating the speed, जो हमको हमारे टू व्हीलर में स्पीड बताता है, वो वाला मीटर को हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। क्या नाम बताया मैंने, स्पीडोमीटर। ओके, ऐसा मीटर जो आपकी स्पीड को मेजर करता है कि आपकी गाड़ी ने 45 किलोमीटर ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, जो स्पीड को बताता है आपकी गाड़ी में, वो मीटर क्या कहलाता है, स्पीडोमीटर। अब देखिए एक मीटर और लगा रहता है व्हीकल में, जो हम लोगों ने देखा है नॉर्मली, ठीक है, जो आपके डिस्टेंस को बताता है, ठीक, कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। And the meter that is used to calculate the distance, it is nothing but the odometer. क्या नाम बताया मैंने, ओडोमीटर। मतलब अगर गाड़ी में स्पीड नापनी है तो स्पीडोमीटर, और अगर आपको डिस्टेंस नापना है कि कितना डिस्टेंस आपकी पर्टिकुलर व्हीकल ने ट्रैवल किया, देन व्हाट इज देयर टू मेजर द डिस्टेंस इन द व्हीकल, दैट इज ओडोमीटर। ओके, see student, the next basic question, differentiate between acceleration and retardation. But before starting this answer, let us proceed with what is acceleration. Whenever there is a change in velocity, there comes the term acceleration. कहने का ये मतलब है जब भी velocity में change आता है तो वहां पे किसका इन्वॉल्वमेंट और कौन सा टर्म प्रेजेंट रहता है, acceleration. अब देखिए ये change क्या हो सकता है, या तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है, या वेलोसिटी कम हो रही होगी। बढ़ रही होगी तो चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, और घट रही होगी तो चेंज क्या होगा, नेगेटिव। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझ में आया? Let us consider the same example. I am driving the scooty and my velocity is 45 km per hour in east direction. Okay, but when I got the clear road, I increase my velocity from 45 to 60 km per hour. Okay, here the change is involved. With respect to time, I am changing from 45 to 60. 45 से मैं बढ़ा दी 60 किलोमीटर, क्योंकि मेरे को रोड एकदम क्लियर मिली, ठीक। तो ये जो 45 से 60 मैंने किया, वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई समय के साथ, और ये चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को डिनोट किया, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला बनाया था ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। वैसे एक्सेलरेशन का कैसे फॉर्मूला बनेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब ये जो चेंज हो रहा है, देखिए पहले वही एग्जाम्पल लेते हैं, 45 किलोमीटर था, ठीक है, वो क्या है मेरी इनिशियल वेलोसिटी, जब मैंने
पहली बार स्टार्ट किया तब मेरा क्या था 45 किलोमीटर पर आवर, ये कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल। उसके बाद जब रोड क्लियर मिली तो मैंने फाइनली की इस वेलोसिटी से चली थी 60 किलोमीटर। तो ये जो 45 है मेरा वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया, फाइनल को v से, टाइम को स्मॉल t से, एक्सेलरेशन को a से, सभी स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे रीडिफाइन हो जाएगा, स्मॉल a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है। मैंने आपको वेलोसिटी का ऐसा यूनिट पढ़ाया था, क्या है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ऐसा यूनिट निकालूं तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, ओके। मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, जब भी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करती हूँ तो 1 अपॉन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डेजिग्नेट किससे करते हैं, स्मॉल a। अब देखिए किस टाइप की क्वांटिटी होगी बताइए मेरे को, डेफिनेटली वेलोसिटी इन्वॉल्व है तो कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया चेंज जो होता है वेलोसिटी का समय के साथ, ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अब ये चेंज या तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी या वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही होगी। अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग टू कैटेगरीज ऑफ एक्सेलरेशन। First one is a positive acceleration, second one is a negative acceleration, which is also known as retardation. उसका एक और नाम क्या है, retardation. Now let us consider the same example. I am traveling with my scooty and the initial velocity is 45 km per hour and I got a clear road, so I increase my velocity to 60 km per hour. I am increasing my velocity and this increasing of velocity with respect to time, that is nothing but the positive acceleration. देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी का जो चेंज है वो समय के साथ बढ़ रहा है। 45 से 60 हुआ, 45 ज्यादा है कि 60? 60 ज्यादा डेफिनेटली। तो ये कैसा एक्सेलरेशन है मेरा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट सपोज आई डोंट गेट द क्लियर रोड एंड आई गॉट स्टक इनटू द जाम, सो आई अप्लाई द ब्रेक्स in my scooty and due to application of the brakes, my scooty got stopped after some time, okay. And from 45 km per hour, the velocity is continuously decreasing. It is becoming 40, 30, 20, 10 and ultimately it is approaching to 0. That means the velocity is decreasing with respect to time, and this decreasing of velocity with respect to time is nothing but the negative acceleration. It is also known as retardation. आया समझ में। जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या कोई भी चीज मूवमेंट से डायरेक्ट स्टॉप होती है तो ये वहां पे कौन सा टर्म इन्वॉल्व रहता है हमारा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, ओके। See students, the value of acceleration calculated by scientists is 9.8 meter per second square. Actually they had taken some initial velocity and some final velocity and some time also for calculating a standard value. कुछ इनिशियल लिया उन्होंने वेलोसिटी, कुछ फाइनल वेलोसिटी लिया, कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका चेंज भी देखा, ठीक है। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया कुछ इनिशियल वैल्यू रखे तो उनको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिली, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल में तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आई कैसी, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ इनिशियल वैल्यू और कुछ फाइनल वैल्यू लेके एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिराइव की गई, ओके। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था कि ये डेसिमल पॉइंट था, 9.8 पॉइंट में था, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने और इसको इजी करने के लिए क्या किया, इसको आजकल हम लेने लगे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू एक्सेलरेशन की यूज करेंगे, ओके। See the question once again. Differentiate between acceleration and retardation. Always we start with the definition. Let us see.
if the velocity of a body increases then the rate of change of velocity is positive and is called acceleration. Whenever the velocity is changing and it is increasing with respect to time, it is called acceleration. Okay, and whenever the velocity, if the velocity of a body decreases then the rate of change of velocity is negative and is called retardation. यही मैंने आपको बताया. Okay, see the example students. A body falling freely from a certain height has a positive acceleration of 9.8 meter per second square. ये बोल रहा है कि जैसे कोई भी बॉडी को अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकती हूँ तो उसमें कैसा एक्सेलरेशन डेवलप होता है, पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है समय के साथ. और हम ये सपोज करते हैं उसमें कितना एक्सेलरेशन डेवलप होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेशन करने के लिए. ठीक है, लेकिन आजकल हम कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने जो लिखा है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप ये एग्जाम्पल लें, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, its velocity decreases at the rate of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं. ऊपर फेंका तो क्या होता है, जैसे हम कोई भी सपोज एक बॉल लिया, उसको ऊपर फेंकते हैं तो एक वो सर्टेन हाइट को अचीव करती है, फिर वापस ग्राउंड को हिट करती है. तो देखिए, कोई भी चीज जब नीचे आती है वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो ग्राउंड को टच कर देती है तो वो रुक जाती है. और ये जब रुकती है तब ये क्या कहलाता है, हमारा रिटार्डेशन. वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई. आया समझ में? नाउ सी द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. The final velocity is more than the initial velocity. वही स्कूटी वाला एग्जाम्पल, मैं जब जा रही थी तो मेरा 45 किलोमीटर था, 45 था इनिशियल वेलोसिटी जिसको U से डिनोट किया. ठीक है, और 60 किलोमीटर क्योंकि रोड क्लियर थी तो मैंने 60 किया उसको, वो क्या थी, फाइनल वेलोसिटी, जिसको मैंने किससे डिनोट किया, V से. तो इसमें क्या रहता है, जब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमारा फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल से ज्यादा होता है. ठीक है, देखिए 60 किया 45 से, तो 60 बड़ा है कि 45, डेफिनेटली 60 बड़ा. आया समझ में? ओके. एंड इन केस ऑफ रिटार्डेशन द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी. जब मेरे को ट्रैफिक जाम मिला तो 45 से क्या हुआ था, 0 आया था. ठीक है, इनिशियल क्या था, 45, फाइनल क्या है, 0. कौन सा बड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी. आया समझ में? फाइनल क्या होता है, कम होता है. ओके, see the next basic question, that is define average speed. We are already familiar with the concept of speed. What is the speed? It is the distance traveled by the body per unit time. Here the prefix average is attached there. Average आगे में लगा हुआ है. तो अब ये एवरेज स्पीड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी आर ट्रेवलिंग विथ बस एंड द बस starts from the bus stop, and after starting from the bus stop it slowly after some time it increases the speed, and if it gets stuck in the traffic it again decreases the speed, and when it got the clear road it again increases the speed. क्या होता है, जब हम बस स्टॉप से चलना स्टार्ट करते हैं, हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, बस स्टॉप में एकदम स्लो रहती है, वहां पे थोड़ी देर खड़ी रहेगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, फिर और उसको ट्रैफिक क्लियर मिला तो स्पीड से बस ड्राइवर चलाते हैं उनको, बस को, है ना. उसके बाद फिर अगर अगेन ट्रैफिक मिलता है तो वहां पे ब्रेक अप्लाई किया जाता है, स्पीड को कम किया जाता है. तो अगर इस सिचुएशन में मेरे को ये जानना है कि बस कितने स्पीड से चली, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप की स्पीड है, और मेरे को अगर ये जानना है कि स्पीड कितनी थी एक्चुअल में, तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ, एवरेज स्पीड का. आया समझ में? जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, एवरेज कब निकालते हैं, जैसे जब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग नंबर हैं और टोटल नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज. In the similar way, we proceed with the concept of average speed. Okay, let us see the definition. The average speed of the body is the total distance traveled by the body
डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। मैंने बताया था स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। एवरेज स्पीड मतलब अलग अलग स्पीड है तो सारी स्पीड को ऐड कर दो और सारे टाइम को भी ऐड कर दो और दोनों का रेशियो हमको क्या देगा, एवरेज स्पीड। ओके, लेट अस आल्सो सी द फॉर्मूला हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ओके, जैसे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है, राइट। इन द सिमिलर वे एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, ये देखिए इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्पीड। स्पीड बेसिकली बहुत सारे टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप होता है यूनिफॉर्म स्पीड का, सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, इसको हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं, तीसरा होता है एवरेज स्पीड का, चौथा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था ना, क्या था, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और इसका रेशियो जब हम लेते हैं डिस्टेंस और टाइम का, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का, तो ये कौन सी स्पीड कहलाती है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। इसका जस्ट अपोजिट क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, वेरिएबल स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड अभी जस्ट नाउ हम लोगों ने देखा कि अगर अलग अलग टाइप की स्पीड है और मेरे को जानना है कि बॉडी कौन सी स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करूंगी, एवरेज स्पीड। अब ये एक और कैटेगरी मैंने बताया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब तुरंत वाली स्पीड। जैसे हम लोग अपनी जो गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपको मैंने बताया जस्ट नाउ स्पीडोमीटर में स्पीड दिखाती है, वो जो पॉइंटर रहता है वो इंडिकेट करता है, तो वो जो पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है तुरंत उसी टाइम वाली स्पीड, इंस्टेंट स्पीड, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, see the next basic question, what is uniform velocity? Like we have learned the concept of uniform motion, uniform speed. Uniform means same होता है, वैसे ही velocity का मतलब हमको पता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म वर्ड ऐड हो गया, मतलब क्या होएगा, लेट अस रीड द डेफिनेशन। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर equal distances in equal interval of time in a particular direction, however small this time interval may be। मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वर्ड से भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इस टाइप की वेलोसिटी क्या कहलाती है, हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। See the next basic question, define variable velocity or non-uniform velocity. Let us proceed with the answer. A body is said to have variable velocity if it covers equal distances in equal interval of time but its direction keep on changing। मतलब इक्वल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो भाई ये वेरिएबल क्यों कहला रहा है, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। या इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, इफ द बॉडी कवर्स unequal displacement in equal interval of time then the body is possessing which kind of velocity, variable velocity। okay, see the next basic question, define average velocity। like we had learned the concept of average speed. What is the formula for average speed? Average speed is equals to total distance traveled divided by total time taken। Now in case of average velocity, अगर यहाँ पे velocity आएगा तो जब भी वेलोसिटी होता है तो हम किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो फॉर्मूला रिमॉडिफाई कैसे हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आया समझ में। और ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप की वेलोसिटी से मूव करता है और हमको ये जानना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तब क्या यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, नाउ वन मोर फॉर्मूला इज देयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन दिस पर्टिकुलर कॉपी एज वेल एज इन योर बुक ऑल्सो इन पेज नंबर 101। यहाँ पे लिखा है, देखो, इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी of an object changing at uniform rate, the average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. That is, average velocity is equals to initial velocity plus final velocity divided by 2.
अगर एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है तो हम उसका फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। अब बात ये उठती है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। सपोज हम इमेजिन करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जो इनिशियल कुछ अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, फिर फाइनल कुछ अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, और मेरे को ये जानना है कि ऑब्जेक्ट की एक्चुअली वेलोसिटी क्या है। जैसे मैंने आपको बस स्टॉप वाला एग्जाम्पल लिया था, बस स्टॉप से स्टार्ट होती है तो एवरेज स्पीड में, याद है आपको, लेकिन वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम उसको एवरेज वेलोसिटी में भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे होएगी ये हम समझते हैं थोड़ा, है ना, ये फॉर्मूला कैसे आया था करके। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या होएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। अब देखिए ऑब्जेक्ट इनिशियल जो किस वेलोसिटी से ट्रैवल करा था, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v, और उसको कितना समय लगा ट्रैवल करने के लिए, यूनिफॉर्म रेट है तो समय कितना लग रहा था, t सेकेंड्स लग रहा था, ठीक है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है इनिशियल, u टाइम t, फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी v टाइम t, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस फाइनल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का ऐड किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इनिशियल टाइम t, फाइनल टाइम भी t, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट है, ठीक है। अब t कॉमन निकल सकता है और नीचे t प्लस t 2t, ये t और ये t कैंसिल हो गया, and this is how we got the formula average velocity is equals to u plus v divided by 2। आया समझ में। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये यूनिफॉर्म वर्ड से हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए हैं, एक्सेलरेशन भी क्या है हमको पता है। लेट अस रीड द डेफिनेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी से कैसे चेंज होगी, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी में चेंज कैसा रहा, इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, सेम। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है।